हेलो, आई एम प्रदीप तिवारी। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी। आज आपका टॉपिक है लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस। लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि नॉमिनल साइज, बेसिक साइज, एक्चुअल साइज और जीरो लाइन होती क्या है। बात करते हैं नॉमिनल साइज की। ड्राइंग शीट पे जो आप दर्शाते हैं वो आपकी नॉमिनल साइज होती है। अगर आपने किसी शैफ्ट को अपनी ड्राइंग शीट पे दिखाया है तो वहाँ पे जो उसका मान लीजिए आप डाया दिखा रहे हैं वो उसकी नॉमिनल साइज होती है। ये चीज़ जब प्रोडक्शन हाउस में जाती है तो वहाँ पे हम बेसिक साइज कंसीडर करते हैं और बेसिक साइज से ही हम सारा टॉलरेंस देने का काम करते हैं। बात करते हैं एक्चुअल साइज की। जो भी प्रोडक्शन होने के बाद जो भी वर्क पीस आपके पास आता है या फाइनल प्रोडक्ट आपके पास आता है, उसको जब आप मेजर करते हैं तो उसकी जो साइज़ आएगी वो आपकी कहलाएगी एक्चुअल साइज। बात करते हैं जीरो लाइन की। तो जीरो लाइन देखने से पहले आपको देखना होगा, ये देखिए एक शैफ्ट है, शैफ्ट और ये आपका एक होल है। होल के अंदर शैफ्ट को लगाया गया है। शैफ्ट की यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कहलाएगी मिनिमम डायमीटर या लोअर लिमिट। शैफ्ट की ऊपर वाला जो डाया है वो आपका कहलाएगा यहाँ तक, वो कहलाएगा अपर लिमिट। यानी कि मिनिमम डाया, लोअर लिमिट, अपर डाया, मैक्सिमम डाया, अपर लिमिट। यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का ये जो अंतर है, अगर हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दें तो यहाँ पे जो अंतर आपको मिलेगा वो टॉलरेंस कहलाता है। ये किसका टॉलरेंस हो जाएगा? शैफ्ट का टॉलरेंस हो जाएगा। ऐसे हम होल की बात करते हैं तो होल का यहाँ से यहाँ तक लोअर लिमिट, ये है आपकी अपर लिमिट। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट या मैक्सिमम डाया में से मिनिमम डाया घटा देंगे तो ये टॉलरेंस पता चल जाएगा। किसका टॉलरेंस है ये टॉलरेंस हो जाएगा होल का। ये लाइन आपको जो दिख रही है ये बेसिक लाइन है, जिस लाइन की हम बात कर रहे थे। यहीं से हम सारा टॉलरेंस देते हैं। अब देखिए जो ये बेसिक लाइन है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी बेसिक साइज। और यहाँ से जो ये आपको होल का डेविएशन दिखेगा, आपको यहाँ से यहाँ तक आपका लोअर डेविएशन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक अपर डेविएशन हो जाएगा। तो ये जो लोअर डेविएशन आपको दिख रहा है ये अगर इस पे होता बेसिक साइज पे तो ये जीरो डेविएशन होता और यही कहलाती है जीरो लाइन। आगे अब हम देखते हैं, यानी कुल मिला के एक शाफ्ट है। शाफ्ट की लोअर लिमिट, अपर लिमिट, दोनों के बीच का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होता है? टॉलरेंस होता है। ऐसे ही होल के लिए भी आपका ये क्या हो जाएगा? टॉलरेंस हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा? लोअर डेविएशन और यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा? अपर डेविएशन। ऐसे शैफ्ट के लिए यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा अपर डेविएशन, यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा लोअर डेविएशन। तो यहाँ पे लिखा है कि इट इज द लाइन ऑफ जीरो डेविएशन एंड रिप्रेजेंटेशन द बेसिक साइज। तो यहाँ पे इसका ये मतलब हुआ। आगे बात करते हैं हम लोग लिमिट की। उत्पादन प्रक्रम में मूल माप प्राप्त करना आसान नहीं होता है, इसलिए किसी अवयव के माप को दो सीमाओं के भीतर दिया जाता है जिससे कि अवयव का उत्पादन आसानी से हो सके। अतः किसी अवयव के साइज के उक्त दो मानों को माप की सीमाएं कहते हैं और सबसे अधिकतम मान को मैक्सिमम लिमिट और सबसे न्यूनतम मान को मिनिमम लिमिट कहते हैं। जहाँ पे इसकी बात हो रही है होल के लिए ये हो जाएगा मिनिमम लिमिट और ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम लिमिट। ये हो गया लिमिट। बात करते हैं टॉलरेंस की। टॉलरेंस क्या होता है? तो किसी अवयव की माप की उच्च सीमा मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट को तय करना डिज़ाइनर का कार्य है
तथा माप की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? टॉलरेंस, जैसा कि हम पीछे जिक्र कर चुके हैं। बात करते हैं टॉलरेंस में दो टाइप से दिया जाता है, पहला यूनिलैटरल, दूसरा होता है बाइलैटरल। बात करते हैं यूनिलैटरल टॉलरेंस की। इस विधि में के अनुसार अवयव के किसी माप की लिमिट या सीमाएं उसके मूल माप यानी बेसिक साइज के सदैव एक ही ओर दी जाती हैं। यानी कि जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि माना कि किसी माप की मूल सीमा 15 mm है और उसकी उच्च सीमा 15.015 mm है, तो उसकी निम्न सीमा हो जाएगी 15.005 mm है। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए ये बेसिक साइज है। देखिए टॉलरेंस, देखिए ये बेसिक साइज के ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा, बेसिक साइज के नीचे जाएंगे तो माइनस होगा। तो अगर हम टॉलरेंस की बात करें तो मान ले रहे हैं कि बेसिक साइज जो है इसका मान ले रहे हैं 15 mm है। तो 15 mm अगर बेसिक साइज है तो जो टॉलरेंस दिया गया है वो केवल अगर एक ही साइड दिया जाए, मान लीजिए ये आपका 0.02 है, तो कितना हो जाएगा? 15, यहाँ तक की दूरी 15 है क्योंकि बेसिक साइज आपका कितना है 15, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 हो गई, ये 0.02 हो गई, तो कितना हो गया 15.02। यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है वो आपका है 0.04 है। यहाँ से जीरो लाइन से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 0.04 है। तो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी 15.04। अर्थात आप देख रहे होंगे कि जो टॉलरेंस दिया गया है वो इस जीरो लाइन या बेसिक लाइन के एक ही साइड में दिया गया है। ऐसे शाफ्ट के केस में देखिए यहाँ पे ये जीरो लाइन है, जीरो लाइन के नीचे देखिए दोनों जो शाफ्ट की है वो जीरो लाइन के इसी साइड में है, यानी ये भी क्या है आपका यूनिलैटरल टाइप का है। बेसिक साइज के अगर केवल एक ही तरफ है तो वो क्या कहलाएगा? यूनिलैटरल। और अगर बेसिक साइज के दोनों साइड में है, यानी मान लीजिए कोई टॉलरेंस ऐसे दिया जाता तो वो क्या होता? बेसिक साइज के उधर भी रहता इधर भी रहता, तो ऊपर वाला हिस्सा प्लस कहलाता और नीचे वाला जो डायमेंशन कैलकुलेट करते वो माइनस में होता। जैसा कि यहाँ बायलैटरल में लिखा है कि इस विधि के अनुसार माप की सीमाएं उसकी मूल माप यानी बेसिक साइज के क्या होता है? दोनों ओर दी जाती हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे बेसिक साइज की अगर दोनों साइड में अगर दी जाती है टॉलरेंस, ठीक है। अगर एक शाफ्ट को टॉलरेंस ऐसे रहता, बेसिक साइज के दोनों साइड में रहेगा, ठीक है, तो बायलैटरल। यहाँ पे ये किसका एग्जांपल है? यूनिलैटरल का, क्योंकि शाफ्ट का बेसिक साइज के इधर ही बस है और यहाँ पे जो होल है वो भी बेसिक साइज के ऊपर साइड में इसका बस टॉलरेंस है, तो ये भी यूनिलैटरल का ही एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए यूनिलैटरल का एग्जांपल दे रखा है। देख रहे होंगे कोई 20 mm डाया का है, टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करने का ऐसे तरीका होता है। ये 20 mm डाया का है, प्लस 0.00 का मतलब क्या हुआ कि हम जीरो लाइन पे ही हैं, और माइनस 0.04 का मतलब क्या हुआ कि हम नीचे जा रहे हैं। जो ये बेस, अगर यहाँ पे बेसिक जो लाइन है उसके नीचे की तरफ हम आ रहे हैं, तो एक ही ओर है ना, तो एक ही ओर जब भी रहेंगे तो क्या हो जाएगा? यूनिलैटरल। बायलैटरल में क्या हो गया? देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर ये बेसिक साइज माने तो बेसिक साइज के देखिए प्लस 0.02 है, यानी कि हम ऊपर साइड में हैं, और एक बार बेसिक साइज के नीचे गए हुए हैं, तो ये आपका कहलाएगा बायलैटरल टॉलरेंस। अब बात करते हैं फिट की, कि फिट का मतलब इट इज ए डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस, यानी किसी दो अवयव को आपस में असेंबल करने पर उसकी संगत साइज के मध्य जो अंतर पैदा होता है उसे फिट कहते हैं। फिट बेसिकली 3 तरह का होता है। एक क्लियरेंस फिट होता है। क्लियरेंस फिट में क्या होता है कि होल का साइज हमेशा शैफ्ट के साइज से बड़ा होगा, और
अगर होल का साइज बड़ा है तो यानी रिलेटिव मोशन आसानी से हो जाएगा होल और शाफ्ट के बीच में। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, ये एक शाफ्ट हो गया और ये एक होल हो गया। शाफ्ट आसानी से होल के अंदर चला गया तो आसानी से रिलेटिव मोशन हो जाएगा। ये कहलाएगा आपका क्लियरेंस फिट। बात करते हैं अगला इंटरफेरेंस फिट की। इसमें होल का साइज सदैव शाफ्ट के साइज से छोटा होता है, यानी कि कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। होल की साइज क्या है, शाफ्ट की साइज से छोटी है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको ताकत लगानी होगी शाफ्ट को होल के अंदर में ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि होल आपका छोटा है शाफ्ट की साइज से। जैसा कि आपको जैसे कि यहाँ पे आपको इंटरफेरेंस फिट में दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, होल है। होल की साइज देखिए क्या है, कम है, और शाफ्ट की साइज क्या है, ज़्यादा है यहाँ पे। अब बात करते हैं हम लोग ट्रांजिशन फिट की। इस प्रकार के फिट में होल का उच्च साइज, इस फिट में क्या होता है, होल का उच्च साइज देखिए, ये होल हो गया, इसका ये उच्च साइज हो गया, ये ऊपर वाला। शाफ्ट के निम्न साइज से बड़ा होता है, तो देखिए ये शाफ्ट का निम्न साइज से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि होल का जो अपर लिमिट है वो शाफ्ट के लोअर लिमिट से क्या है, देखिए बड़ी होगी। और जबकि होल का जो निम्न साइज है, यहाँ पे देखिए होल का जो निम्न साइज है ये वाला, वो शाफ्ट के उच्च साइज से छोटा होगा। देखिए शाफ्ट का जो उच्च साइज है उससे छोटा है, यानी होल का जो लोअर लिमिट है वो शाफ्ट के अपर लिमिट से क्या है, कम है। ये कहलाता है आपका ट्रांजिशन फिट। इस तरह हो गए आपके 3 टाइप के फिट हम लोग देखे हैं। आगे बात करते हैं हम लोग होल और शाफ्ट बेसिस सिस्टम की। अगर हम होल बेसिस सिस्टम की बात करें तो इसमें साइज ऑफ होल इज केप्ट कांस्टेंट। होल की साइज क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है, और शाफ्ट की साइज को वेरी करा जाता है। साइज ऑफ होल इज केप्ट कांस्टेंट और शाफ्ट की साइज को वेरी कराया जाता है। तो देखिए होल की साइज यहाँ पे क्या है, फिक्स है। शाफ्ट की साइज को आप बदल बदल के क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप का फिट पा सकते हैं, जैसे क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट। बात करते हैं शाफ्ट बेस सिस्टम की। शाफ्ट बेस सिस्टम में क्या होता है कि साइज ऑफ शाफ्ट क्या होता है, इज केप्ट कांस्टेंट, और होल साइज को क्या किया जाता है, वेरी किया जाता है। यहाँ देखिए शाफ्ट की साइज को इस तरह रखा गया और होल की साइज को क्या किया गया है, यहाँ देखिए होल की साइज चेंज की गई है, यहाँ होल की साइज चेंज की गई है। ये होता है आपका शाफ्ट बेस सिस्टम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।